नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पढ़ इंडिया पे। आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो आपके आरएसएस स्टेनोग्राफर उसका लास्ट ईयर का पेपर जो कि 2011 की भर्ती के अंदर हुआ था और आरपीएससी बोर्ड द्वारा लिया गया था, उसका पार्ट 2। अगर आपने पहले का पार्ट नहीं देखा तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा है बटन में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सभी पार्ट्स के लिंक दिए गए हैं। इस पार्ट में आपका साइंस का पोर्शन है जिसमें 75 क्वेश्चन है। अगर आपने साइंस का सिलेबस आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है साइंस का सिलेबस। इसमें आपके तीनों पार्ट्स है जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो इन सभी के रिलेटेड क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख लीजिए जो कि लास्ट का पेपर है। पहला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक को भारी जल कहते हैं, तो D2O जिसको भारी जल कहते हैं उसका फॉर्मूला D2O होता है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम का दूध जो है उसका फॉर्मूला आपको बताना है, तो वो होता है MgOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से जल होता है, मतलब जल होता है रासायनिक रूप से एक ऑक्साइड। ये इसमें पूछ रहा है, ऑप्शन के हिसाब से भी आपको देखना होता है कि पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूर की वस्तु देखने की मानक दूरी है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि जो सब याद करते हैं कि हम मिनिमम 25 सेंटीमीटर से देखना स्टार्ट करते हैं, तो सभी को याद होता है कि 25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे पूछा है दूर की वस्तु देखने की मानक दूरी, तो यहाँ पे अगर किसी को कोई भी रोग नहीं है, मतलब नेत्र से रिलेटेड, तो वो इन्फिनिटी तक भी देख सकता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है मानक दूरी, तो मानक दूरी अपन 6 मीटर तक लगभग लगभग जो इंसान है वो देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो कार्य है, मतलब डायनेमो का क्या कार्य है, वो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, CaOCl2 इज कॉल्ड एज, मतलब CaOCl2 कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर, ये उसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि दोष निवारण में किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जिसको भी जो कोई रोग होता है नेत्र से रिलेटेड, तो उसमें लेंस का ही उपयोग किया जाता है, चश्मे के अंदर भी, और जो आजकल तो लेंस भी लगाने लग गए हैं। और इसमें दोस्तों आपको याद भी रखना है कि जैसे दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, इसमें जैसे दूर दृष्टि दोष है तो उसमें दूर का साफ दिखाई देता है, निकट का नहीं दिखाई देता है, तो इसीलिए आपको याद करना है और किसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है, और किसका जो है वो मतलब रिफ्लेक्शन कहाँ बनता है, रेटिना के दूर पास, ऐसे आपको याद करना है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस है, पहली ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और नाइट्रोजन। इन चारों में से कौन कौन सी गैस जो है बल्ब के अंदर भरी जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑर्गन और नाइट्रोजन जो गैस है वो बल्ब के अंदर भरी जाती है। तो C और D है, तो C और D आपके 3 नंबर ऑप्शन में सही है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 84, इसमें लिखा हुआ है, मनुष्य मस्तिष्क में CSF की मात्रा क्या होती है, मतलब कितनी होती है 84 क्वेश्चन में। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 150 ml। दोस्तों अगर आपको CSF की फुल फॉर्म नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, सेरेब्रोस्पिनल फ्लूइड, ये उसकी फुल फॉर्म होती है, आपको दिखा रहा भी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र है, तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र होता है HgS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक आनुवांशिकी रोग है। तो यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि जिसमें मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो रोग जाता है, मतलब माता के द्वारा पुत्र या पुत्री के अंदर जो रोग फैल सकता है, उसमें आपका ये 4 ऑप्शन में से कौन सा है। तो इसमें है आपका सिकल सेल एनीमिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर के लक्षण देने वाला गुणसूत्र है। तो अगर आपने आनुवंशिकी पढ़ी हुई है तो अक्स 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 वाई ये ग्रुप्स होते हैं, जिसमें ये होता है लड़की का और ये होता है लड़के का, मतलब मादा और नर का होता है। तो नर के लक्षण पूछ रहा है, तो ये वाई जो गुणसूत्र होता है ये नर के लक्षण दिखाता है, तो इसमें आपका वाई गुणसूत्र जो है आंसर सही हो जाएगा। तो 87 में आपका क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। निम्नलिखित में से अक्रिय गैसों का समूह है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, तो इसमें आपका 2 नंबर सही होगा। रेडोन, हीलियम तथा ऑर्गन ये अक्रिय गैसें हैं जो किसी से भी क्रिया नहीं करती है। इसमें ही देखिए आप, अक्रिय मतलब क्रिया नहीं करती है किसी से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोट्स प्रोग्राम का संबंध किस रोग से है, DOTS। तो दोस्तों ये है क्षय रोग मतलब TB से। इसकी फुल फॉर्म में आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट और शॉर्ट टर्म इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCl के जलीय विलयन का pH होगा। तो दोस्तों HCl अम्ल है एक, तो और आप pH स्केल याद कर लीजिएगा, 7 पे न्यूट्रल होता है, इधर अम्ल और इधर क्षार, तो HCl अम्ल है तो इसका जलीय विलयन होगा वो भी अम्लीय होगा, तो आपका 2 हो जाएगा इसका pH। यहाँ पे देख लीजिए आप, सब मतलब 7 से ज़्यादा ही है, और तो बचा हुआ जो आपका है ये अम्लीय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य गुणसूत्र बना होता है, ये बना होता है द्विसूत्री DNA से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य कथन है। यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं। पहला है आपका बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम तथा आवृत्ति सबसे अधिक होती है, तो ये ऑप्शन एकदम मतलब ये कथन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम तथा आवृत्ति न्यूनतम होती है, मतलब इसका वेवलेंथ मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है रेड कलर की, तो ये भी सही है। इसमें आपका दोनों सही है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, किसको ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कहते हैं। तो दोस्तों ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है आपका कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, तो उसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा दृष्टिपटल रेटिना, जो कि आपका प्रकाश के प्रति मतलब संवेदनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाला उपकरण, मतलब एसी करंट को डीसी करंट में कौन सा उपकरण जो है वो चेंज करता है, तो वो रेक्टिफायर होता है, जिसको हिंदी में दिष्टकारी कहते हैं। बाकी आप दोस्तों ट्रांसफॉर्मर, डायनेमो, इनके भी आप कार्य याद कर लीजिएगा। डायनेमो का तो आपके पहले क्वेश्चन भी आया था। तेजाबी वर्षा का कारण है, मतलब एसिड रेन किस लिए होती है, मतलब किस कारण से होती है, तो वो आपके है NO2 और SO2 के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार का कारण है। टाइफाइड बुखार का क्या कारण है वो इसमें पूछा गया है आपको, तो इसका कारण है दोस्तों साल्मोनेला। साल्मोनेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, धातु जिसका उपयोग हीमोग्लोबिन के निर्माण में होता है, तो हीमोग्लोबिन में आप सभी को पता होगा आयरन होता है, तो Fe इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता आपसे पूछा गया है, तो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी। आपने ऊर्जा पिरामिड अगर आपने पढ़ा हो तो यहाँ पे आप देखिए नीचे नीचे जो उत्पादक होता है, जो मतलब पैदा करता है, तो वहाँ पे फसलें होती है, और दूसरा होता है शाकाहारी, फिर मांसाहारी, ऐसे आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लवण के लिए सत्य कथन है, तो 100 में आपके इसमें 3 कथन दिए हुए हैं। यह आयोनिक यौगिक है, इसमें धनायन तथा ऋणायन होते हैं। सोडियम क्लोराइड एक लवण है, तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा, तीनों आपके सही कथन है। आयोनिक यौगिक होता है, धनायन ऋणायन होते हैं इसमें, और सोडियम क्लोराइड एक लवण है जिसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो ABC आपके ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव जीनोम में गुणसूत्रों की संख्या है, तो दोस्तों यहाँ पे संख्या पूछ रहा है, बहुत बार जोड़ी भी पूछ लेते हैं, तो संख्या तो होती है 46 और जोड़ी होती है 23। विद्युत चुंबकों में काम आने वाली धातु, तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, विद्युत चुंबकों में जो काम आने वाली धातु होती है वो होती है सॉफ्ट आयरन, मतलब नरम लोहा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया का वाहक और पोषक है, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है आपको जो मलेरिया फैलता है वो किससे फैलता है, तो वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से पायस का उदाहरण है, मतलब इमल्शन। दोस्तों इमल्शन होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि जब दो विलयन को मिलाया जाता है और वो अगर सही तरह से मिक्सर नहीं हो पाते हैं तो उसको अपन कहते हैं पायस। तो यहाँ पे दो कथन दिए हुए हैं, तेल का जल में मिलाना और जल का तेल में मिलाना, चाहे आप जल को तेल में मिलाइए या तेल को जल में मिलाइए, दोनों का जो मिक्सचर है मतलब विलयन वो मिक्स नहीं हो पाएगा, तो ये दोनों ही सही उदाहरण है पायस के। तो और इस विलयन को मिलाने के लिए जो एजेंट मतलब वो काम लेते हैं उसको अपन इमल्सन एजेंट कहते हैं, मतलब पायस कारक कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पेंसिल का लेड बना होता है, तो ये आई थिंक सभी को आता होगा, ग्रेफाइट, जो विद्युत का चालक भी होता है, कार्बन का अपर रूप के अंदर आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के कितनी जोड़ी लक्षणों का उपयोग चयन किया था, तो यहाँ पे दोस्तों आपका 2 नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, 7 जोड़ी का यूज किया था मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूख तथा प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं, तो ये आपके ह्यूमन ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपका हाइपोथैलेमस है, जो कि भूख तथा प्यास के केंद्र में यहाँ पे मतलब सेंस होता है हाइपोथैलेमस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया जनक संक्रामक रोग जिसका संक्रमण लैंगिक संपर्क से होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये तीनों जो रोग है एड्स, उपदंस और सुजाक, यहाँ पे इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, एड्स, सिफिलिस और जोनोरेहा, तो ये तीनों ही दोस्तों लैंगिक रोग है, लेकिन आपको यहाँ पे स्पेशली पूछा गया है बैक्टीरिया जनक, मतलब जो रोग बैक्टीरिया से होते हैं,
तो तीनों ही लैंगिक रोग ही है, लेकिन जो बैक्टीरिया से होते हैं वो आपके उपदंश और सूजक है, तो इसमें आपका बी और सी सही हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है 109। मनुष्य नेत्र में पाया जाता है, मतलब जो ह्यूमन आई है उसके अंदर कौन सा मतलब लेंस होता है उसके बारे में पूछा है। तो वो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, द्विउत्तल लेंस, मतलब बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम का उपयोग होता है, मतलब मैग्नीशियम इज यूज्ड फॉर, मैग्नीशियम का उपयोग किस लिए होता है, तो वो है क्लोरोफिल के निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है, मलेरिया बुखार का लक्षण कौन सा नहीं है, तो आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। ठंड लगना, तेज बुखार, अत्यधिक पसीना, ये तीनों लक्षण है, और लकवा हो जाना ये जो है मलेरिया बुखार का लक्षण नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 112। इसमें दो कथन दिए हुए हैं, आपको देखना है दोनों सही है गलत है, एक सही एक गलत है, क्या है वो अपन देखते हैं। कथन ए, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार सदैव फेज तार से जुड़ी होनी चाहिए। ओके, और नेक्स्ट कथन है आपका, फ्यूज तार ऐसे पदार्थ की बनी होनी चाहिए जिसका गलनांक कम हो। तो दोस्तों कथन ए सही है और कथन बी भी सही है, फ्यूज तार हमेशा गलनांक उसका कम होना चाहिए, ताकि वो जैसे ही मतलब हीट बढ़े तो वो अपना परिपथ मतलब जो कनेक्शन होता है वो टूट जाए और जो लाइट है वो कट जाए घर की। तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। 112 में आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लाख होता है, मतलब लाख क्या है, जंतु उत्पाद है, पादप उत्पाद है, कवक उत्पाद है, या फिर एक प्रकार का लार्वा है, तो इसमें आपका जंतु उत्पाद सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मलेरिया नियंत्रण में उपयोगी मछली है, तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो गया, तो इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वास्तविक फल है, तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया ट्रू फ्रूट पूछा गया है आपको यहाँ पे, तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है केला, सेम, नाशपाती, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों ट्रू फ्रूट उसे कहते हैं, मतलब वास्तविक फल उसे कहते हैं जो अपने फल का विकास केवल पुष्प के अंडाशय से करते हैं, उसको ही अपन वास्तविक फल कहते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा केला। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिस इंडिका है, तो ये रासायनिक नाम है किसका है, तो ये मधुमक्खी का है। अगर आपने याद किए होंगे तो आपको ये याद होगा। तो 116 में आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको प्राकृतिक खाद का कारखाना कहते हैं, तो ये इजी क्वेश्चन है। प्राकृतिक खाद जो बनाता है वो केंचुए के द्वारा बनाया जाता है। निम्नलिखित में से एक धातु नहीं है, तो दोस्तों मेटल कौन से नहीं, इनमें से लोहा मेटल है, तांबा भी मेटल है, सल्फर मेटल नहीं है, जिंक मेटल है। तो ऑप्शन नंबर 3 में इसमें आपका सही हो जाएगा, सल्फर जो है मेटल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मनुष्य में जो है 44 प्लस ओ गुणसूत्र पाए जाते हैं, यह है, तो दोस्तों ये आपका टर्नर का सिंड्रोम है उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोती को प्राप्त किया जाता है, तो दोस्तों मोती को जो प्राप्त किया जाता है वो मोलस्का जंतु से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट आपका एड्रेनल ग्रंथि के लिए असत्य है, तो दोस्तों यहाँ पे ग्लैंड से क्वेश्चन है, मतलब ग्रंथियों से। एड्रेनल ग्रंथि के लिए जो ऑप्शन गलत है उसको आपको चूज करना है। इसको 4S ग्रंथि कहते हैं, तो दोस्तों ये गलत है, इसको 4S ग्रंथि नहीं कहते हैं। यह थायरोक्सिन का स्त्रावण करती है, तो ये भी गलत है, यह थायरोक्सिन का नहीं, ये एड्रेनलिन जो हार्मोन होता है उसका स्त्रावण करती है। यह गले में स्थित होती है, तो ये भी गलत है। तो मतलब आपके तीनों ही ऑप्शन गलत है, तो आपका मतलब तो सभी सारे ही कथन गलत है, तो आपका 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में एक पूर्ण फल है, मतलब एक कंप्लीट फ्रूट कौन सा है, तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा अमरूद। अमरूद जो है एक कंप्लीट फ्रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंग के लिए सही कथन है, तो दोस्तों जंग के लिए जो सही कथन है उसमें आपका हो जाएगा यह फेरिक ऑक्साइड है, सही है। यह अधातुओं में लगता है, तो ये गलत है दोस्तों, जंग जो है केवल धातुओं में लगता है, आपने देखा होगा लोहे में लगता है और लोहा एक धातु ही है। यह जलीय अपघटन का उदाहरण है, तो ये भी गलत है, और कोई नहीं है तो अपन देखेंगे नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क की विशेषता है, दोस्तों मानव मस्तिष्क की विशेषता जो है वो कार्पस कैलोसम है, बाकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125, उसमें लिखा हुआ है रेशम के कीट का एक रोग आपको बताना है, एंथ्रेक्स, पेब्रिन, डेंगू और कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, पेब्रिन जो है रेशम के कीट का एक रोग है, जो डिजीज टॉपिक है उसमें आपने इसको देखा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं मच्छर से फैलने वाला रोग है, 126 नंबर क्वेश्चन है।
इसमें आपके दोस्तों मलेरिया है जो मच्छर से फैलता है, आप सभी को पता होगा। पित्त ज्वर ये भी मच्छर से फैलता है। कैंसर जो है वो मच्छर से नहीं फैलता है। तो केवल ए और बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मिश्र धातु है, मतलब एक जो एलॉय मेटल इसको बोलते हैं, तो इनमें से कौन सी वो है। तो इसमें आपका जर्मन सिल्वर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है ये खुद सिंगल होती है, बाकी ये जो है मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता वर्णांध तथा पिता सामान्य हो, मतलब माता के अंदर रोग है कि वो कलर को पहचान नहीं सकती, कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। पिता सामान्य हो तो कितने प्रतिशत लड़कों में वर्णांधता का रोग होगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि जो अक्ष गुणसूत्र होता है उस पर होता है वर्णांधता, और आपको पता होगा अक्ष जो है वो माता पे होता है, और पिता का जो गुणसूत्र होता है अक्ष पर मतलब नर का, तो अक्ष पे होता है वर्णांधता का जो गुणसूत्र पे जो रोग है, तो अक्ष पे होता है, तो अक्ष सभी में आता है, तो लगभग 100% बच्चे जो है वो इस रोग के शिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 129, उसमें आपको देख लेते हैं कि लोहा निकेल तथा क्रोमियम का मिश्रण क्या कहलाता है। लोहा निकेल और क्रोमियम का मिश्रण क्या कहलाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील। स्टील में आपके लोहा होता है, निकेल होता है, क्रोमियम होता है, और कितने कितने परसेंट होते हैं वो भी आप याद कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, केवल मिक्स ही पूछे जाता है। जैसे आपके ऊपर एक जर्मन सिल्वर आया था, उसका भी होता है कॉपर, जिंक और निकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको अक्रियाशील तीसरा नेत्र कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, पिनियल काय आपका इसमें तीसरा नेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैंथेराइडिन को प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों कैंथेराइडिन को प्राप्त किया जाता है ब्लिस्टर बीटल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातुओं के लिए सत्य कथन है। सत्य आपको देखना है अधातुओं के लिए, इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और नेक्स्ट है आपका, इसमें चादर व तार बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों अधातु से चादर और तार तो बनाए नहीं जा सकते, तो ये तो गलत हो गया। और आपका 132 में फिर आपका केवल एक ही सही हो जाएगा कि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मतलब ये सही है, बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट है, डीपीटी वैक्सीन जो है, डीपीटी का टीका वो लगाया जाता है किस रोग के अंदर लगाया जाता है। दोस्तों धनुष वायु में लगाया जाता है, कुकर खांसी में लगाया जाता है, गलघोटू बुखार में लगाया जाता है, लेकिन क्षय रोग और पोलियो में जो है डीपीटी का टीका नहीं लगाया जाता है। तो ए बी सी आपका सही होगा। तो ए बी सी आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, किसको जैविक घड़ी कहते हैं। तो दोस्तों जैविक घड़ी मतलब अपना ऑटोमेटिक जो अलार्म होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। तो वो दोस्तों आपके माइंड में होती है, जो मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन करती है वो ग्रंथि। तो वो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ये क्वेश्चन जो है डिलीट हो गया था, तो ये इसके अपन डिस्कस नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है, मतलब जो मानव का नेत्र है उसमें जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो किस भाग का करते हैं। तो यहाँ पे आपको सभी को पता होगा कॉर्निया का जो अपन ट्रांसप्लांट करते हैं मानव नेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। तो दोस्तों विद्युत अपघटन का उपयोग है वो विद्युत लेपन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत है। तो दोस्तों सभी को पता होगा जीव मंडल में जो एक ही मात्र स्रोत है ऊर्जा का जो मेनली है वो सूर्य का प्रकाश से। आप देख सकते हैं आपको भी जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य के प्रकाश से मिलती है, चाहे वो डायरेक्ट मिले या इनडायरेक्ट मिले, सभी ऊर्जा जो है सूर्य के प्रकाश से ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ऊर्जा का पिरामिड जो होता है ऐसा होता है, तो वो हमेशा सीधा ही होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक प्लास्टिक नहीं है। दोस्तों प्लास्टिक जो है विनाइल प्लास्टिक होती है, सेल्यूलाइड प्लास्टिक होती है, रबड़ प्लास्टिक नहीं होती है, और बेकेलाइट प्लास्टिक होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही हो जाएगा। जो प्लास्टिक नहीं है वो आपको देखना था, तो रबड़ प्लास्टिक नहीं होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक को कास्टिक सोडा कहते हैं। तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला पूछा जा रहा है आपको यहाँ पे एक तरह से, और वो रिटर्न फॉर्म में, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। तो आपको बताना है, तो इसमें सभी को पता होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है फॉर्मूला कास्टिक सोडा का। मनुष्य नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जो ह्यूमन आई है उसमें जो इमेज बनती है वो कहाँ पे बनती है, मतलब कैसी बनती है, कहाँ पे, तो क्या बनती है, वास्तविक और उल्टा, मतलब हमेशा आपको जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा रियल और
उल्टा बनता है तो उसको फिर माइंड आपको सीधा करके दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क हिम कहलाती है, मतलब जो ड्राई आइस है वो होती है टोस CO2 सॉलिड CO2। नेक्स्ट है पुप स्प्रिट होता है, तो ये आपका होता है 49.2% इथिल एल्कोहल। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है आपका बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट है कार बैटरी के संबंध में सही कथन है, तो इसमें आपको देखना है, इसमें दो कथन दिए हुए हैं, या तो दोनों सही है या इनमें से एक सही है, मैं ज़्यादा पहला या फिर दूसरा। तो अपन देख लेते हैं एक बार। इसकी वोल्टता सामान्यतः 12 वोल्ट होती है, तो ये सही है। इसके इलेक्ट्रोड शीशा व लोहे से बने होते हैं, तो ये गलत है, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गर्भधारण परीक्षण में मूत्र में किस हार्मोन की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों इसमें HCG का जो है वो परीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं, तो ये इजी है एकदम, खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा आप बोल सकते हैं, और इसका NaHCO ये जिसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष में वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एक में बनता है पहले और एक में बनता है बाद में यहाँ पे। तो निकट दृष्टि दोष में जो है वो बनेगा रेटिना के आगे, तो ये आप मान लीजिए रेटिना है ये वाला, इसके पहले यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है और निकट दृष्टि दोष में, और यहाँ पे बनेगा दूर दृष्टि दोष में, तो निकट दृष्टि दोष में रेटिना से पहले आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है प्लस लेंसों का उपयोग किस नेत्र रोग में किया जाता है, मतलब जो बताते हैं ना कि मेरे प्लस का नंबर चढ़ा हुआ चश्मा माइनस पे चढ़ा हुआ है, तो जिसके प्लस में चढ़ा होता है वो किस रोग, मतलब नेत्र रोग होता है उसको वो बताना है, तो वो होता है दूर दृष्टि दोष। मतलब प्लस का जिसके चश्मा लगा है उसको दूर दृष्टि दोष है, मतलब दूर का साफ दिखाई देता है, पास का नहीं दिखाई देता है, और जिसका माइनस के चश्मा लगा हुआ है मतलब उसको वो निकट दृष्टि दोष है, और उसको पास का तो दिखाई देता है क्लियर, लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है। नेक्स्ट है नर के लक्षण देने वाला हार्मोन है, तो ये इजी क्वेश्चन है एकदम, सभी को आता होगा, इसमें एंड्रोजन हो जाएगा आपका। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है इस पेपर का, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे ही और भी कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट कर दीजिए, कुछ भी आपके डाउट्स हो, कहीं पे गलती हो गई हो, भूल चूक बस, तो माफ़ कीजिएगा और नीचे कमेंट में बता दीजिएगा ताकि और सभी स्टूडेंट को पता चल जाए। धन्यवाद।